हेलो एंड नमस्कार गाइस। आज आई एम एक्साइटेड एंड आई एम नर्वस। इसलिए क्योंकि मैं लिटरली बहुत दिनों बाद मैं कैमरा के सामने आके बोल रही हूँ। और एक्साइटेड इट इज़ बिकॉज कि हम नए लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, हम नए जगह पे, और हम लोग नए घर में शिफ्ट हो चुके। अबाउट दिस वीडियो हम आज डिस्कस करने वाले हैं हाउ आई स्पेंट माई 6 months और मुझे क्या डिफरेंसेस लगे, क्या चैलेंजेस थे, क्या मैं अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या एडवाइस देना चाहूँगी। और फिर बात करेंगे ग्रोथ के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कॉलेज लाइफ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फटाफट से आगे देखते हैं। अभी मैं और मेरी बुकवती ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, वेयर एंड हाउ आई रीच हियर। सबसे पहले मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीएससी ज्योग्राफी एसपी कॉलेज में, एंड देन फिर आई हैड 6 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप की मैंने इंडिया में। फिर मैंने पीटी प्रिपरेशन के लिए मैंने अपना 1 महीना दिया, फिर हमने पीटी दी। पीटी के बाद बिफोर गिविंग पीटी मैंने सारे रिसर्च किए कि मेरा कोर्स मुझे क्या चूज करना है या कौन से कोर्स में कैसे सब्जेक्ट्स हैं। और मेरा ये था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बीएससी ज्योग्राफी। तो कोई कोई कॉलेजेस में मुझे जो चाहिए था, जो फॉर एग्जांपल एमबीए, तो वो था नहीं अवेलेबल। तो फिर मैंने चूज किया मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। दैट हमने सारी यूनिवर्सिटीज जो रेलेवेंट थी कोर्स स्ट्रक्चर के साथ, जो वेबसाइट पे मिल जाती है सारी इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे सब में अप्लाई कर दिया। फिर वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा अप्लाई के लिए डॉक्यूमेंट्स लगे सारे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लिए, कि ये दिखाए कि तुम्हारा जो भी यहाँ पे रहने का खर्चा या यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी तुम दे पाओगे, उसका प्रूफ। और फिर वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा अप्लाई के बाद जब भी मेरा तो 1 सेकेंड में, मेरा ऑटो ग्रांट हो गया था 1 सेकेंड में। फिर उसके बाद सब फ्लाइट बुक किया, ये वो, और हम लोग यहाँ पे 16 जुलाई को हम लोग लैंड हो गए थे यहाँ पे। सो द चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज था मेरा यहाँ आने के पहले बस कि हमारा वियतनाम में लेओवर था। तो वहाँ पे आई गेट टू नो कि यहाँ पे टिश्यूज यूज होते हैं। सो यस, आई एम वन ऑफ दोज जिसको पता नहीं रहता कि बाहर टिश्यूज यूज होते हैं, ठीक है। तो वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। एक तो तुम फ्लाइट से आ रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स को तब मिले हो 10 घंटे पहले, तुम होम सिक हो रहे हो, रोना ये वो, एंड देन तुमको ये मिलता है। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए छोटा बट बड़ा काइंड ऑफ चैलेंज था। फिर था यहाँ पे आने के बाद जेट लैग। हाँ, मैं लिटरली 4 बजे सो रही थी, सुबह 4 बजे सो रही थी, क्योंकि वो टाइम जोन का डिफरेंस एंड ऑल वो एक था। उसको ठीक होने में तो काफी टाइम लगा, लाइक 2 महीने लग गए थे। यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी, फिर भी लग रहा था टाइम उस चीज को ठीक होने में, बट इवेंचुअली करनी ही पड़ती है क्योंकि टाइमिंग तुम्हारे फिर ऑफ हो जाते हैं सारे। देन हाँ, दूसरा वाज लाइक कि इनिशियली ये टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से तुम फैमिली को कॉल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही कर पाते हो, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तुम्हारी फैमिली तुमको कॉल नहीं कर पाती क्योंकि तुम्हारा सोने का टाइम रहता है। जब हम आए तब 4.5 घंटे का डिफरेंस था, एंड देन फिर आई थिंक नवंबर में 5.5 घंटे का हो गया। तो दैट इज वन चैलेंज। फिर यस, सबसे फॉर मी मैं आई लव बीइंग आउटगोइंग। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था फोमो। आई लिटरली मिस एवरी ओकेजन, शादी या फैमिली गेट टुगेदर, आई मिस इट, आई रियली काइंड ऑफ मिस इट। तो मेरे लिए वो भी चैलेंज था या है, यस है थोड़ा बहुत, बिकॉज वहाँ पे सब इंजॉय कर रहे रहते हैं। तुम्हारे पास ऐसा होता है, एक टाइम आ जाता है कि
लेट्स गो, एक बार जाके आते हैं, सब देख के आते हैं, मिल के आते हैं, बट यस, एक वो भी चैलेंज था। अनदर मेजर चैलेंज इज दैट कि इफ आप वेजिटेरियन हो, और मैं तो लाइक आई डोंट इवन हैव एग, तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो यहाँ पे खाना ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इनिशियली जब तुम आते हो तो तुम एक ग्रोसरी का सब जानने में लगे हुए रहते हो, तुम यूनिवर्सिटी में लगे हुए रहते हो, बिकॉज यहाँ पे पढ़ाई का भी काफ़ी अलग चीज़, पढ़ाई भी अलग चीज़ अलग तरीके से होती है यहाँ पे। तो खाना भी तुम कभी कभी बना सकते हो, कभी कभी नहीं बना सकते, मैगी पे जीना पड़ता है 1-2 दिन। तो वो चीज़ थी कि बाहर वेजिटेरियन फूड। एक ये था सबवे का वेजी पैटी या वेजी डिलाइट, और मैकडी में बनाना ब्रेड मिलता है, बट ये उसमें एग रहता है। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो वेजिटेरियन होती है। इनिशियली तुम्हें पता नहीं था, फिर 4-5 महीने बाद मुझे यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में पता चला, तो वहाँ पे जाने लगे हैं। वन ऑफ दोज इज क्रॉसवे, जो तो मुझे अब भी पता चला है। तो ये एक वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत बड़ा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था खाना। और दूसरा ये कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पूछने के बाद पता चला यहाँ पे कि कोरोना होने के बाद सब असाइनमेंट पे शिफ्ट हो गए, बहुत सब डिजिटलाइज्ड हो गए। तो यहाँ पे प्लेगरिज्म का और चैट जीपीटी यूज करना ये वो अलाउ नहीं है, जो कि हाँ इंडिया में इतना नहीं था। मैंने तो किया है, तो ये भी चैलेंज था यहाँ पे, असाइनमेंट्स एंड ऑल। और यहाँ पे हमने प्रॉपर रिसर्च की असाइनमेंट्स के लिए, तो वो भी एक था। बट नहीं, वो अभी हो गया है, अभी सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस तो है। अनदर चैलेंज इज, मेरे लिए तो इतना चैलेंज नहीं बोल सकते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि आई गॉट जॉब यहाँ पे आने 20-25 दिन के बाद मुझे पहला जॉब मिला, एंड देन दूसरा जॉब मिला मुझे 3-4 महीने के बाद नवंबर में। तो हाँ, सेकेंड जॉब के लिए काफ़ी कुछ पापड़ बेलने पड़े थे, फॉलो अप पे फॉलो अप लेने पड़े थे। बट यस, आज भी आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिसको नहीं मिली है जॉब, सो दैट इज काइंड ऑफ अ बिग चैलेंज कि तुम्हें फॉलो अप लेना पड़ता है। और यहाँ पे ऐसे अगेन डिजिटलाइजेशन, सब तुम्हारा जॉब इंटरव्यू एआई लेता है ऑलमोस्ट सारी मॉल्स के लिए वगैरह वगैरह। तो वुलवर्ड्स है, कोल्स है, उसके लिए सब तो काफ़ी जगह पे तुमको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। तुम हैंड इन रेज्यूमे तो कोई रेयरली हैंड इन रेज्यूमेज लेते हैं यहाँ पे, तो दैट इज काइंड ऑफ अ बिग चैलेंज यहाँ पे। एक और चैलेंज इज दैट कि ये भी एक मेजर चैलेंज है कि यहाँ पे अकोमोडेशन ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आई वॉज ग्लैड कि हमने तो इंडिया से बुक कर दिया था स्टूडेंट अकोमोडेशन। हम घर ढूंढने का ट्राई कर रहे थे, बट उसके लिए इंस्पेक्शन और ये सब लगता है, जो कि हमें यहाँ पे आके पता चला कि कैसे वर्क करता है। पर आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर दिया था, बिकॉज घर और ऐसे रेंटल चीज़ के लिए तुम्हारी हिस्ट्री लगती है यहाँ पे, मिनिमम 2 साल की हिस्ट्री लगती है। सो हमने स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक किया, 6 महीने वहाँ पे रहे, और फिर हमने घर बुक किया। एंड ट्रस्ट मी, चैलेंज मतलब ह्यूज चैलेंज था वो, बट ग्लैडली मिल गया हमको ये घर। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द चैलेंज। लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंसेस एज इन इंडिया में मैंने क्या नोटिस किया कि इंडिया में और यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले वेदर, यहाँ पे इज लाइक मेजरली समर एंड विंटर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बारिश तो समर्स में भी आती है और विंटर्स में भी आती है। सो विंटर्स यहाँ का यूजुअली फरवरी चल रहा है अभी, तो अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, तो इट विल लास्ट टिल नवंबर के बाद से थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो जाता है। एंड यस, पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही रहती है,
स्नोफॉल और विंटर्स रहता है, यहाँ पे इट्स ऑपोजिट। तो यस, यहाँ पे क्रिसमस में समर्स रहता है, तो वेरी ह्यूज डिफरेंस, एक वो डिफरेंस है। दूसरा यहाँ का डिफरेंस मेजरली, बहुत ज़्यादा मेजरली मुझे लगा वॉज मेडिकल सिस्टम। तो हम लोग इंडिया में हम लोग बस यू गो, आप रुकते हो, आप बैठते हो, आपका जब नंबर आता है तब आप डॉक्टर को अपॉइंट करके अंदर चले जा सकते हो और आप बात कर सकते हो एनी टाइम एनी डे, आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेयरएज यहाँ पे आप जब आपको किसी को दिखाना है, कोई डॉक्टर को कंसल्ट करना है, तो आप ऐसे चल आज जाना है, अभी फ्री हूँ, ऐसे नहीं कर सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एंड अपॉइंटमेंट के हिसाब से फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, विच इज़ अ काइंड ऑफ चैलेंज कि आप नहीं जा सकते हो ऐसे। नेक्स्ट डिफरेंस इज, वेरी मेजर डिफरेंस इज यहाँ का ट्रैफिक। यहाँ के लोग दे आर वेरी पेशेंस इन सेंस ऑफ ड्राइविंग, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक है। एवरीवन फॉलो रूल्स ऑफ कोर्स। फिर यहाँ पे ट्रैम्स हैं जो इंडिया में नहीं है, बाकी सब तो इंडिया में बसेस है, ट्रेन्स है, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सब है इंडिया में, बट यहाँ पे जो ट्रैम्स है वो इंडिया में नहीं है। ट्रैम्स आर लाइक बिग रिलीफ, और सिटी के अंदर तो ट्रैम सर्टन एरियाज में फ्री ट्रैम जोन है, तो तुम यू कैन जस्ट गो एंड ट्रैवल बाय इट। एंड अनदर मेजर डिफरेंस इज कि यहाँ पे साइकिलिंग लेन है, प्रॉपर साइकिलिंग लेन है, क्योंकि मैं पर्सनली अपने साइकिल से जाती हूँ जॉब वगैरह, तो बहुत सेफ है। यू जस्ट टेक योर हेलमेट, आप साइकिल लो और आप चल पड़ो, तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। अनदर वन इज, यहाँ पे सनराइज तो अपने टाइम पे हो जाता है जैसे नॉर्मली होता है एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर यहाँ पे सनसेट अनलाइक इंडिया, यहाँ पे या तो सनसेट समर्स में 8:30 से 9:30 के बीच में होता है, और विंटर्स में 4 बजे यूजुअली सनसेट हो जाता है। इंडिया में तो हमको आदत है कि 6 या 7 बजे तक यूजुअली सनसेट होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे या तो 8:30 9:30 के बीच में होगा, या तो फिर 4 बजे के आसपास होगा, तो वो एक बड़ा डिफरेंस है। अनदर थिंग इज, ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, और ये डिफरेंस दिखता है सीरियसली। इफ कोई चीज़ 10 बजे करनी है तो 10 बजे ही स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन वो 12 बजे ख़त्म होनी है तो 12 बजे ही ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यूजुअली जॉब स्टार्ट होता है 10 बजे, तो इफ़ मुझे 10 बजे स्टार्ट करना है तो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट 9:45 को, और उसके पहले मैं पहुंच जाती हूँ, मतलब मैं पहुंच जाती हूँ, ट्राई करती हूँ, अभी भी मैं ट्राई कर ही रही हूँ। तो एक ये डिफरेंस बहुत बड़ा है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा है। इफ़ 5 बजे चीज़ खत्म हो जाती है, 5 बजे जॉब खत्म हो जाता है, तो 5 बजे खत्म ही हो जाता है, यू कैन गो होम और आप अपना टाइम दे सकते हो। और यहाँ पे आई थिंक ऐसा रूल प्रपोज भी किया गया था, या ऐसा मैंने कहीं न्यूज़ पे पढ़ा था कि आपके वर्किंग आवर्स के बाद आपको अगर आपके काम से कॉल आ रहा है तो आप नहीं उठा सकते हैं, एंड दैट इज काइंड ऑफ लीगल, ऐसा कुछ तो था, आई डोंट नो। लेट्स मूव फर्दर। सो अनदर थिंग इज कि लैंग्वेज, ऑब्वियसली लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं लोग, वहाँ पे इंडिया में हिंदी इंग्लिश, मैं महाराष्ट्र में रहती थी तो मराठी, एंड देन मैं गुजराती हूँ तो फिर गुजराती भी बोलती थी, तो दैट्स इट यहाँ पे। और इंग्लिश के साथ साथ बाकी भी लैंग्वेज बहुत सारी है। आई हैव हर्ड मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारे लोग अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते रहते हैं, बट येस
मेजर कम्युनिकेशन गैप जो फिल करता है दैट इज इंग्लिश।